नमस्कार. The new you, savor your talent. क्वींस, आजकल के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि हम लोग सब कुछ करना चाहती हैं. अगर किसी इंसान या दूसरी क्वीन के बारे में हम सुनती हैं कि ये खाना बनाने में भी अच्छी है, घर को मेंटेन करने में भी अच्छी है, ये बाहर जाके काम भी करती है, प्रोफेशनली भी बड़ी साउंड है, इसके बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं, इसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसकी अपने सास के साथ भी पड़ती है, इसके फ्रेंड सर्कल में भी ये बहुत फेमस है, और तो और ये सोशल मीडिया पे भी छाई हुई है. तो हमें लगता है कि वाह क्या बात है, जो इंसान हर चीज़ में बहुत बढ़िया हो, हर चीज़ में बहुत अच्छा है, या एटलीस्ट उसे सब चीज़ें आती हैं, तो वह इंसान एक तरह का सुपरमैन अवार्ड ले सकता है. मॉडर्न वर्ल्ड की इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए शायद ये कहानी आपको मदद करे. एक बार हिमालय की चोटियों पर एक बहुत पुराने लेकिन बहुत फेमस चाय वाले बैठते थे. उन बाबा की एक खास बात थी, जब भी वे चाय बनाते थे, उस चाय के अंदर एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही फ्लेवर, एक बहुत सोलफुल आत्मिक भाव झलकता था. इसीलिए वे बाबा चाहे सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, हर तरीके के शूशा से बहुत ज़्यादा दूर थे, लाइफ में बड़ी ही सहज और सरल जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी उस चाय की जो खुशबू है, उनकी उस चाय की प्रशंसा है, एक तरीके के जो एक फेमस हो गई उनकी चाय, बहुत दूर दूर तक, देश के तमाम कोनों तक पहुंच गए उनके चाय के चर्चे. दूर दूर से लोग आने लगे. उनके चाय के 3 समय होते थे, सुबह की चाय मिलती थी, शाम की चाय मिलती थी और रात की चाय मिलती थी उनके ढाबे पर. उनके नीचे कुछ शिष्य भी थे जो उनसे चाय बनाने के हुनर को सीख रहे थे, और साथ ही साथ क्योंकि बाबा ने अपना सब कुछ चाय बनाने के इस प्रोफेशन में लगा दिया था, तो उन्हें एक तरह की महारत हासिल हो गई थी चाय बनाने में. चाय बनाना उनके लिए एक तरह का ध्यान बन गया था, मेडिटेशन के समान होता था. तो जब उनके चेले उनसे चाय बनाना सीखते थे, वे देखते थे कि किस तरह से बाबा एक गुरु की तरह चाय बनाने के कार्य में लीन हो जाते हैं, और इस ध्यान प्रक्रिया में घुसकर ही चाय में वह आत्मिक भाव और फ्लेवर झलक पाता है. एक बार इसी तरह से बाबा की चाय के दीवाने जो हैं उनके ढाबे पर पहुंचे चाय पीने के लिए, और उसमें से एक दीवाना बहुत बड़ा समुराय था, बहुत बड़ा क्षत्रिय था. वो बहुत दूर दूर तक फेमस था अपने क्षत्रिय हुनर के लिए, अपनी तलवारबाजी के लिए. तो वहां पहुंचे तो बाबा ने जब उनको चाय दी, तो वो समुराय जो थे वे थोड़े इम्पेशेंट थे, उनके अंदर धैर्य की कमी थी, और उन्होंने गरम गरम चाय अपने मुंह में उड़ेल ली, जिसके कारण उनका मुंह पूरी बुरी तरह से अंदर से जल गया और वे दर्द से करहा उठे. उन्होंने गुस्से में आकर आव देखा ना ताव, और बाबा को कहा कि आओ तुम युद्ध के मैदान में, आ जाओ यहाँ पर, चलो जल्दी से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है एक असली समुराय. तुम्हारी ये जरूरत, इतनी गरम गरम चाय मुझे सर्व करी. बाबा ने कहा, भाई चाय तो गरम ही होती है, मुझे लगा तुम्हें आती है पीनी, तो तुम्हें शायद पीनी नहीं आती है चाय. धीरे धीरे फूंक मार के चाय को सिप सिप करके उसका आनंद लिया जाता है, ऐसे थोड़ा ना कि पूरी की पूरी मुंह में उड़ेल लो. इस पर समुराय और ज़्यादा भड़क गया, और उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं इस बाबा की आज जान लेकर रहूँगा, देखना मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ. जैसे ही समुराय फील्ड में पहुँचे और वहाँ पर बहुत सारे लोग एकजुट हो गए थे, बाबा ने अपने चाय की केतली अपने एक छोटे से शिष्य को थमाते हुए कहा कि बेटा, मैंने तो ना जिंदगी में कभी भी तलवार उठाई नहीं है, मैंने जब भी उठाई ये चाय की केतली ही उठाई. तो आज मेरा अंतिम दिन है, मुझे दिख रहा है, आगे से अब इस चाय का धंधा तुम्हें ही संभालना है.
ये बात सुनते ही वो शिष्य अंदर से एकदम से थर्रा उठा और उसने कहा, नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस तरह से चाय की केतली उठाते हैं, जितनी ग्रेस, जितने ध्यान के साथ आप चाय की केतली उठाते हैं, उतनी ही ग्रेस और उतने ही ध्यान, उतने ही आत्मिक भाव के साथ आप आज तलवार उठाइएगा और मेरा विश्वास है कि आप जीत जाएंगे। बाबा थोड़ा मुस्कुराते हुए लेकिन शिष्य का मन रखते हुए तलवार लेकर मैदान में पहुंचे। अब वहां समुराय ने अपनी तलवार उठाई और दूसरी ओर बाबा ने पूरा ध्यान, अपना मन अपने ईश्वर की ओर लगाकर उसी आत्मिक भाव के साथ तलवार उठाई जैसे वे अपनी चाय की केतली उठाया करते थे। और जैसे ही उन्हें अपनी तलवार उठाई और उसे ऊपर आकाश की ओर पॉइंट किया, समुराय उनका ये एक एक्शन देखकर पूरा डर गया, कंपकपा उठा। उसने देखा कि इतना ध्यान, इतनी सहजता और इतना बैलेंस है इस बूढ़े इंसान में। ये शायद चाय बनाने की आड़ में साथ साथ तलवारबाजी सीखता आया होगा और आज ये इतने सारे लोगों के समक्ष मुझे चित कर देगा, मुझे हरा देगा। यहाँ से भाग लेने में ही मेरी समझदारी है। और उसने अपना घोड़ा उठाया और फटाफट वहां से 9-11 हो गया। कई बार जीवन में हम अपने छोटे बड़े हुनर को लेकर बहुत उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसे कम आंक लेते हैं। हमें लगता है कि बाकियों की तरह, स्पेशली इस आधुनिक युग में, हमें हर चीज़ आनी चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए, हमें वो भी आना चाहिए। और इस होड़ में कि हमें सब कुछ आ जाए, हम जिस एक चीज़ में माहिर होते हैं, जिस एक टैलेंट में हमारी महारत हासिल होती है, हम उसे समय देने से चूक जाते हैं। क्वींस, इस कहानी के थ्रू मैं तुम्हें बस एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सब वो एक चीज जो करना हमें बहुत अच्छा लगता है, वो एक चीज जिसे जिसे बार बार प्रैक्टिस कर उसमें महारत हासिल कर हम अपने तरीके से जीवन में एक बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। हम अपने तरीके से जीवन को और ज़्यादा शक्तिशाली, और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा प्रेम और कंपैशन से भरा हुआ बना सकते हैं। क्यों ना हम अपना टाइम केवल उस एक चीज़ पर डिवोट करें, जैसे कि मैंने किया। मुझे बात करना, आपस में चीज़ों को समझना और समझाना, कम्युनिकेट करना, डिबेट्स में, एलोक्यूशंस में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता था। मेरा पैशन था बचपन से, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में मेरा ये पैशन पीछे रह गया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने इस पैशन को टाइम डिवोट करना शुरू किया, मुझे पता लगा कि मैं मात्र अपने इस टैलेंट पर समय लगाकर एक बदलाव लाना शुरू कर सकती हूँ। छोटा ही सही, लेकिन बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ YouTube पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप Facebook पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो आपको जादू की झप्पी देने के लिए तत्पर है कंप्लीटली। आइए एंड वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी मैं कई बार आती हूँ और पर्सनल चैट्स के थ्रू आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल एंड यूजुअल रूटीन डाउट्स सॉल्व करती हूँ। वहाँ आकर भी मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा।